आपको भी हाँ, लगता है, डर है, आशंका है कि गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की होने वाली है? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है झारखंड में 2019 से, तब से लगातार प्रयास जारी है कि किसी भी तरह से इस चुनी हुई सरकार को, जिन्हें जनादेश मिला है प्रचंड, उनको गिरा दिया जाए, अपनी सरकार बना ली जाए। और कई राज्यों में सफल भी हो गए हैं और यहाँ बार बार ये प्रयास चल रहा है और हर बार कयास लगाए जाते हैं। अभी अभी का जो प्रकरण है, आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेतागण अपने आप अटकलें लगाते रहे, कयास लगाते रहे और मीडिया भी दिग्भ्रमित हो गई उन्हीं के कहने से। और फिर कल हमारे यहाँ मेला लग गया और उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो जाएगा। और टाइमिंग देखिए कि उसी दिन ईडी ने भी छापेमारी की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार के यहाँ। और ऐसा माहौल बनाया गया, एक भय का माहौल, एक दबाव विधायकों में कि अभी कुछ भी हो सकता है, सरकार गिर सकती है। और फाइनली खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, तो सब लोग निराश हताश हो गए कि अरे कुछ तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ। तो ये मतलब देश में ये लोकतंत्र है या राजतंत्र, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी अभी जो कहा हमारी प्रिय वक्ता ने, उन्होंने कहा कि कहाँ पर ऐसा किया गया है। लेकिन आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए कि जिनके बारे में कहा गया था 4 दिन पहले कि भ्रष्टाचार है और ये है वो है, और उनको 4 दिन बाद अपनी ही पार्टी में ज्वाइन कराकर मंत्री पद दे दिया जाता है और सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाते हैं, उसकी बात तक कोई नहीं करता। किसी को गवर्नर बना के भेज दिया जाता है ताकि उस पर ईडी की कार्रवाई ना हो। तो ये लगातार ये महुआ जी, देखिए, क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार ये होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। कल अपनी मीटिंग में मैं भी थी, जो यहाँ पर तमाम गठबंधन के हमारे माननीय विधायकगण, मंत्रीगण उपस्थित थे, उसमें मैं भी थी। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सारे विधायक मंत्री थे और सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम सभी आपके साथ हैं, आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और सरकार नहीं बदलने वाली है, अब मुख्यमंत्री भी बदलने वाले नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 7 समन भेजा गया था, उसका जो जवाब उन्होंने भेज दिया है, वही वो दफन हो गया। उसका और फिर आगे कोई समझ नहीं आने वाला है। और उस पे केस को लेकर कोई कार्रवाई हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसमें बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है कि उस आपको पर कोई ईडी पर इतना भरोसा गिरफ्तार क्यों हो। है कि 7 समन के बाद गिरफ्तार नहीं करेगी वो हेमंत सोरेन को? इसलिए भरोसा है कि मान लीजिए आपने अगर चोरी नहीं की, तो आपको कोई कैसे चोर कह सकता है? बात तो यही है ना। जब आपने अपराध किया ही नहीं, जिस पर विषय सात पर सात आपके समन पास दिए समन ना, आया, 7 समन दिए, इसका 7 का मतलब ईडी समन छोड़ने दिए, वाली नहीं है इस केस तो को। उसका जवाब तो उन्होंने भेज दिया ना, उसका जवाब भेज दिया। और उस जवाब में इतना वो क्लियर है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय विधायकों के सामने, मंत्री के सामने, और सबके अगर सामने ईडी यही ने बात गिरफ्तार कही। कर लिया तो महुआ जी? कर दिया तो इस देश में तो कुछ भी हो रहा है, हो रहा है। कई लोग निर्दोष भी हैं तो जेल में भी है, कई लोग, ऐसा तो हो ही रहा है ना। अब तो तो ये क्या करेंगे लगातार अगर गिरफ्तारी हुई तो? घटना है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो गुरुजी का खून है, जो लड़ने वाले हैं, लड़ाकू लोगों का खून है। और वो हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार है, वो झुकेंगे नहीं और सामना करेंगे लेकिन और पब्लिक लड़ेंगे, और जनता सब परसेप्शन, देख रही है। एक सेकंड महुआ जी, और आप तो खुद सांसद जी भी हैं, आपने संसद में भी जी। देखा होगा, हाल के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही कहा जा रहा था ना, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, जनता सबक सिखा देगी। 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, यानी नैरेटिव की लड़ाई बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीत रही है। अब ऐसे में अगर हेमंत सोरेन का ये खुद एक माइनिंग लीज अपने नाम पर ले लेना चर्चा का विषय बना। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ये जो लीज था ना, वो एक पत्थर का था, कोई सोना चांदी हीरा मोती का माइंस नहीं था। एक मामूली पत्थर का लीज था, जो एक रिक्शा वाला भी ले सकता है। और फिर वो उनके उस कार्यकाल का नहीं था, बहुत पहले का था। वहां पे ये साबित हो चुका है कि वहां से उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला। वहां पर मशीन तक नहीं चली कभी, जेसीबी मशीन तक नहीं चली। और ये सारी चीजें क्लियर है, उसको हवा बना के एक इश्यू बनाया गया था। तो इसलिए उस इश्यू को तो आप भूल ही जाइए, उसपे कुछ तो होने वाला जनता में है क्या नहीं। संदेश जाएगा, मैं वैसे पूछ और रहा हूं क्योंकि देखिए, जनता हाँ महुआ जी, जनता अगर सब 2-2 समझती सीएम है। एक साथ ईडी गिरफ्तार करती है, बड़ा कदम जी। होगा ये, 2 सीएम्स की गिरफ्तारी मैं भ्रष्टाचार आपको के मामलों बताऊं में, कि इस देश में जनता में तो संदेश बहुत क्या कुछ जाएगा? हुआ। जनता में ये संदेश इसलिए नहीं जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच जाकर जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जाकर उनका काम बोल रहा है। यहाँ बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन हर बार कामयाबी नहीं मिलेगी। ओके और एक तरफ मैं एक बात और कहना जी। चाहूंगी कि आप बार बार, बीजेपी कहती है कि ये तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो आप बताइए कि इस देश में सबसे अमीर पार्टी कौन है?
और सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च कौन करता है? तो ये सवाल भी जनता पूछती है ना कि भाई आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि कोई आप पर इतना फेवर क्यों कर रहा है? आप उनके लिए क्या मेहरबानी कर रहे हैं कि वो लोग आपको इतना चंदा